हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है आउटपुट डिवाइसेस। तो चलिए समझते हैं हमारे एक्सपर्ट के साथ कंप्यूटर में कौन कौन से हमारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे एक्सपर्ट के पास। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं आपका अध्याय नंबर 4। आपके अध्याय नंबर 4 का नाम है आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है बच्चों, हमारी पिछली कक्षा में हम लोगों ने हमारे इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा है, जिसमें माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक के बारे में पढ़ा। ठीक है, किस तरीके से जब भी हम कोई कमांड हमारे सिस्टम को देते हैं उसको हम इनपुट कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस अध्याय में ना हम लोग आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इस अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं। तो आरंभ करने से पहले क्या यहाँ पे पढ़ना है, देख लीजिए बच्चों। आउटपुट डिवाइस क्या होता है, सबसे पहले हम आउटपुट डिवाइस का मतलब समझेंगे। तो बच्चों, जो आउटपुट डिवाइस है ना, वो डिवाइस होती है जिनका प्रयोग प्रोसेसिंग के बाद कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम को मॉनिटर में प्रदर्शित करने या प्रिंटर पर मुद्रित करने में होता है। देखिए बच्चों, अब आपने जो भी कमांड हमारे कंप्यूटर सिस्टम को दिया था, अब आपको उसका परिणाम प्राप्त हो गया है। तो बच्चों, उस प्राप्त परिणाम को मॉनिटर पर प्रदर्शित करने के लिए आप क्या करोगे, इन आउटपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल करोगे। बच्चों, अगर हम अन्य भाषा में बात करें, मीन्स अन्य शब्दों में कहें, तो कंप्यूटर से जुड़ी हुए सभी डिवाइसेस जिनके द्वारा आउटपुट प्राप्त किया जाता है, आउटपुट डिवाइस कहलाती है। तो बच्चों, आउटपुट डिवाइस का मतलब क्या है। आउटपुट डिवाइस का मतलब यह है कि कंप्यूटर से जुड़ी हुई हर वो चीज जिसके जरिए आप आउटपुट प्राप्त कर सकते हो, वो आपका आउटपुट डिवाइस कहलाता है। ठीक है, तो इस अध्याय में हम कंप्यूटर के मुख्य आउटपुट डिवाइसेस वो उनके उपयोग के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, सबसे पहला जो हमारा आउटपुट डिवाइस आता है वो है हमारा मॉनिटर। अब मॉनिटर क्या होता है, देखिए। तो बच्चों, जो कंप्यूटर का मॉनिटर है वो टेलीविजन स्क्रीन के समान दिखाई देता है। मॉनिटर कंप्यूटर से प्राप्त आउटपुट और परिणाम को स्क्रीन पर दर्शाता है। जब हम कोई मैटर टाइप करते हैं तो हमें वो मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देता है। मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडीयू भी कहते हैं। तो बच्चों, मॉनिटर क्या है, तो सबसे पहले ये रहा मॉनिटर का चित्र। तो मॉनिटर जो है ना, टीवी स्क्रीन की तरह दिखता है। ठीक है, तो बच्चों क्या होता है, आप कोई भी इस पे आउटपुट दे सकते हो। परिणाम जो आपको मिला है वो आप इस स्क्रीन पे इसको देख सकते हो। बच्चों, कुछ भी हम टाइप करते हैं कीबोर्ड की मदद से। ठीक है, तो कीबोर्ड की मदद से हम कुछ भी जब टाइप करते हैं तो वो सारी चीजें हम जो जो टाइप करते जा रहे हैं वो हमें मॉनिटर की स्क्रीन पे हमें दिख जाएगा। ठीक है, इसीलिए मॉनिटर का एक और नाम है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU। ठीक है, समझ में आया मॉनिटर क्या है। तो मॉनिटर बच्चों आपके आउटपुट डिवाइस का पहला भाग है। कीबोर्ड की मदद से हम कोई भी मैटर टाइप करते हैं वो हमें इस पर दिखता है। ठीक है, साथ ही साथ जो भी रिजल्ट आएगा वो हम लोगों को हमारे स्क्रीन पे दिखेगा। इसीलिए इसका नाम है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU। अब बच्चों फिर बारी आती है दूसरे आउटपुट डिवाइस की, वो है आपका प्रिंटर। अब प्रिंटर क्या है, देखिए बच्चों। देखिए, हम कंप्यूटर से प्राप्त आउटपुट को कागज पर प्रिंट भी कर सकते हैं। इसके लिए हम प्रिंटर का प्रयोग करते हैं। या ये इनपुट डिवाइसेस से डेटा प्राप्त करता है। प्रिंटर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे लेजर जेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर तथा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो बच्चों, प्रिंटर का मतलब क्या है कि जो भी रिजल्ट हमें मिलता है उस रिजल्ट को हम पेपर पे प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वही आपका प्रिंटर कहलाता है। प्रिंटर की ही मदद से हम उसको क्या करते हैं, एक शीट पे हम उस आउटपुट को उस जो रिजल्ट हमें मिला है उसको हम छाप सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों बहुत तरीके के प्रिंटर होते हैं, जैसे कि आपका लेजर जेट प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। ठीक है, तो ये देखिए, ये लेजर जेट प्रिंटर है, ये आपका इंकजेट प्रिंटर है और ये आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। ठीक है, चलिए फिर बच्चों बारी आती है प्लॉटर की। अब ये प्लॉटर क्या है, देखिए। जो बच्चों प्लॉटर का जो प्रयोग है ना, वो आपका बहुत बड़े बड़े चित्रों को बनाने के लिए किया जाता है। मतलब प्लॉटर का जो प्रयोग है वो मानचित्र, वो बहुत बड़े चित्रों को कागज पर प्रिंट करने के लिए किया जाता है। प्रिंटर का उपयोग बच्चों हम लोग छोटी चीजों के लिए करते हैं। जो भी हमारा रिजल्ट आया है उसको हम कागज पे क्या करते हैं, प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, तो वो छोटा है। इसके अलावा बच्चों जो प्लॉटर है ना, तो प्लॉटर का इस्तेमाल हम लोग जो बड़े बड़े मानचित्र बनते हैं, जो बड़े बड़े चित्र बनते हैं, ठीक है, तो उनको बनाने के लिए हम लोग प्लॉटर का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों प्लॉटर की सहायता से ना आप लोग क्या कर सकते हो, बड़े से बड़े चित्र को भी कागज पे आप प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, और बच्चों इनका उपयोग बड़े बड़े कार्यालयों में किया जाता है। समझ में आया प्रिंटर और प्लॉटर का क्या फर्क है। दोनों का काम एक ही है, लेकिन प्रिंटर छोटी चीजों को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जो प्लॉटर होते हैं ये बड़े बड़े मैप्स को प्रिंट करने के लिए, बड़ी बड़ी चित्रों को प्रिंट करने के लिए बड़े बड़े कार्यालयों में इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर बच्चों बारी आती है स्पीकर्स की। अब ये स्पीकर्स क्या है, देख लीजिए।
तो बच्चों स्पीकर जो है ना वो कंप्यूटर का एक सामान्य आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है जिससे श्रोता सुनते हैं, जैसे माइक्रोफोन है, ठीक है। माइक्रोफोन का इस्तेमाल आप लोग क्या कर सकते हो, ध्वनि को रिकॉर्ड करने के लिए, भाषण देने के लिए, ठीक है। तो जब आप कोई भाषण दे रहे हो माइक्रोफोन को पकड़ के, ठीक है, तो बच्चों आप जो भी बोलोगे ना स्पीकर से ही सामने वाले लोगों को सुनाई देगा, ठीक है। तो बच्चों क्या होता है, आप स्पीकर का इस्तेमाल आप कोई भी ध्वनि सुनने के लिए, कोई भी संगीत सुनने के लिए करते हो, ठीक है। तो चलिए बच्चों यहाँ पे हमारा अध्याय समाप्त होता है। इस अध्याय में हम लोगों ने आउटपुट डिवाइसेस के बारे में अच्छे से पढ़ा है। तो आइए बच्चों इस अध्याय को हम लोग एक नजर में देखते हैं। तो बच्चों क्या क्या पढ़ा है देख लीजिए। हमने ये पढ़ा है कि कंप्यूटर से जुड़ी हुई वो सभी डिवाइसेस जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं, वो हमारे आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं, ठीक है बच्चों। देखिए कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है ना, ये एक टेलीविजन स्क्रीन की तरह हमें दिखाई पड़ता है, ठीक है। और बच्चों प्रिंटर की सहायता से प्राप्त परिणामों को क्या कर सकते हो, कागज पे प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ बच्चों स्पीकर की सहायता से ध्वनियों अथवा संगीत को सुना जा सकता है, ठीक है। तो स्पीकर का इस्तेमाल हम लोग ध्वनियों को या संगीत को सुनने के लिए करते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों यहाँ पे हमारा अध्याय समाप्त होता है। अब आप सभी बच्चों को इस अध्याय को बहुत अच्छे से पढ़ना है, साथ ही साथ इसका मूल्यांकन कार्य भी पूरा करना है, ठीक है। तो चलिए मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ और मैं मिलूंगी अब आपसे आपकी अगली कक्षा में। तब तक आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय। तो देखा बच्चों आपने, ये थे हमारे सारे के सारे आउटपुट डिवाइसेस। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अब बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय बच्चों।